देख रहे हैं आवाज़ न्यूज़। हम चंदन कुमार, इस वक्त हम जेडीयू कार्यालय में हैं। हर दिन की भांति आज भी जनता का फरियाद सुनने का दिन था। इसी क्रम में अशोक चौधरी बिहार सरकार के गद्दावर मंत्री हैं। उन्होंने हर फरियादी का फरियाद सुना और जो राजनीति गलियारों में जो हलचलें चल रही हैं, कल राहुल गांधी आने वाले हैं और कल 18 तारीख है, उन पर भी उन्होंने कुछ मीडियाकर्मी से बात करेंगे। और कल प्रशांत किशोर का अनशन टूटा है। प्रशांत किशोर जी ने नीतीश कुमार को हेल्थ चेकअप की राय दी थी, उस पर वो तीखा प्रहार करते हुए आइए चलिए देखते हैं क्या क्या वो बोले हैं और क्या जवाब दे रहे हैं पत्रकार को। चलिए आइए आपको सुनवाते हैं अशोक चौधरी का बयान, जो बिहार सरकार के बड़े मंत्री हैं और सरकार के काफ़ी करीबी मंत्री हैं। आइए चलिए हम उनको दिखाते हैं, उनका वीडियो दिखाते हैं आपसे। क्या वो प्रशांत किशोर पर भी तीखा प्रहार करते हुए लालू नीतीश जी के काम काज को गिनाया है उन्होंने कि जो मुख्यमंत्री है बिहार के, उन्होंने क्या काम किया है अगले 15 साल में, हर चीज़ को उन्होंने गिनाया है, बात किया है। चलिए आइए देखते हैं, अशोक चौधरी जी से सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। उसका उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया, लोगों को निर्देश दिया कि यहाँ पर और बढ़ाइए कि जो पानी अंदर आ जाता है खगड़िया में वो कैसे निकल सके। इन सब चीज़ों पे कह रहा है, तो उसके बारे में आप कह रहे हैं, आप उनके बारे में कह रहे हैं। और आप क्या कर रहे हैं, इस ठंड में गंगा जी में नहा रहे हैं और समझ रहे हैं कि महाकुंभ है यहाँ। खिचड़ी भी चलता है। वही कह रहे हैं ना कि दीज पीपल आर इररिलेवेंट। पब्लिक ने इनको रिजेक्ट कर दिया है, तो ये कुछ ना कुछ बयान दे करके प्रिंट मीडिया और आप लोगों का 24 घंटे का जो है उसमें बने रहना चाहते हैं। आप कह रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो 2020 में चुनाव हुआ था उसमें तो आपकी पार्टी के खिलाफ दिखा था जनाक्रोश, तभी तो नहीं वो नहीं, फिर दैट वाज नॉट अगेंस्ट नीतीश कुमार, वो एक साजिश थी। लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट। वो बोलने का वो एक जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ एक साजिश थी जिसका ये नतीजा था। जनता का वोट हमारे खिलाफ नहीं है। नीतीश जी को अभी भी प्रदेश की जनता सबसे ज़्यादा प्यार करती है और उनको नेता मानती है और उनके हाथों में अपने आप को सुरक्षित मानती है। अच्छा, जीतन राम मांझी ने 20 सीटों पर दावा कर दिया है, तो अभी 20 सीटों पर दावा करना नहीं, ये देखिए, हर एक पॉलिटिकल पार्टी अलायंस में जब हम भी थे 15 में, तो हम भी चाहते थे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीतें, क्योंकि हमारे साथ जो वर्कर होते हैं उनका दबाव होता है, वो लोग का। लेकिन अंततः निर्णय होता है जब साथ सब कोई बैठते हैं, परिस्थितियाँ जो रहती है। डिमांड करना तो स्वाभाविक है, क्योंकि अगर डिमांड बात करेंगे अच्छी, अभी तो बात ही तो करना ही पड़ेगा ना, बात तो होगी ही ना। हर कोई अपना अपना डिमांड देगा, लोकसभा अपना डिमांड देगा, रालोसपा अपना डिमांड देगा, जनता दल यूनाइटेड का अपना है, बीजेपी का अपना है, क्योंकि सब वर्कर हैं, सब लोग चाहते हैं लड़ना। लेकिन एकोमोडेशन तो 243 है, उसी में एडजस्ट होना है सबको। दिल्ली चुनाव में जेडीयू की क्या भूमिका रहेगी? दिल्ली में 2 सीट पर बात हो रही थी, एक ही सीट मिल पाया। ठीक है, कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी रहती है और हमारे जो सीनियर लीडर्स थे वो लोग संपर्क में थे। एक सीट मिली है, बुरारी की सीट मिली है। कभी कभी अपने यू हैव टू बी एकोमोडेटिव विथ योर अलायंस पार्टनर ऑल्सो, एंड यू हैव टू सी कि हाउ द अलायंस पार्टनर इज कंफर्टेबल, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू फॉर्म अ गवर्नमेंट देयर। हम गवर्नमेंट बनाने की स्थिति में नहीं है, 2 भी सीट लड़ते तो भी। तो जो गवर्नमेंट बनाने की स्थिति में है उसको हम और ताकत दें और परिस्थितियाँ को बनाएं, ऐसा डिमांड। लेकिन 2 सीटों का ठीक है, परिस्थितियाँ बनी ना, तो बात क्लोज क्या हुआ, दैट इज द मेन रिजल्ट। हम बात तो बहुत कुछ करते हैं। अच्छा, ये लालू जी गए थे पशुपति कुमार पारस जी के यहाँ, तो लग रहा है कि एक नया गठबंधन बन जाएगा और आप लोगों की परेशानी बढ़ जाएगी। क्यों, हमारी क्यों परेशानी बढ़ेगी? परेशानी तो उन जिनकी बढ़ती है वो नए नए पार्टनर्स पूछते हैं ना। हम तो फिट हैं, हमने सब अपना लीकेज सील कर लिया, वी आर कंफर्टेबल। एक समय में लालू जी ने कहा था नए साल पर ही कि अगर नीतीश जी आएंगे, भाई है तो माफ़ कर देंगे। वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमारे यहाँ दरवाज़ा बंद है। ये सब तो उनका है ना, हम लोग आना चाहते हैं ना, हम लोग कहीं हम लोगों का कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी के साथ हमारे नेता ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि वी डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन आरजेडी। वी हैव ग्रोन विथ बीजेपी, और बीजेपी के साथ हमारा एक पुराना अलायंस है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नीतीश कुमार जी को आशीर्वाद दिया और प्रदेश की जनता का प्यार मिला और नीतीश जी ने जंगल राज से बिहार को बाहर निकाला।
जो बिहार कभी इस प्रदेश में लाठी घुमावन, तेल पिलावन, रैली से नाम से प्रसिद्ध था, आज वहाँ पर माननीय नेता प्रगति यात्रा के माध्यम से इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करे। जहाँ 7,000 से लेकर के 6,000 पर कैपिटा इनकम था, आज हमारे यहाँ पर कैपिटा इनकम जो है वो लगभग 5 गुना 7 गुना बढ़ गया। इस प्रदेश का जो बजट 24,000 करोड़ था, आज इस प्रदेश का बजट 2,80,000 करोड़ हो गया। तो हम एक डिफरेंट लीग में हैं। जो नीतीश कुमार के पहले जो परिस्थितियां थी, 118 नरसंहार का बिहार, पूरी तरह से जातीय उन्माद का बिहार, और आज हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, आज हमारे यहाँ MOU साइन हो रहा है, आज हमारे यहाँ हम सबसे पूरी दुनिया में हिंदुस्तान सबसे तेज गति से आगे बढ़ रहा है, सबसे ज़्यादा विकास दर से। और उस हिंदुस्तान में नीतीश कुमार के नेतृत्व में हमारा बिहार